नमस्कार, मैं जयप्रकाश कुकरेती आज आपको उत्तराखंड के ऐसे कवि जिन्हें उत्तराखंड का कबीर भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिना स्कूली शिक्षा के स्वाध्याय के माध्यम से उन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। गरीबी और अभाव का जीवन होने के बावजूद भी उन्होंने गढ़वाली भाषा में संस्कृत छंदों पर आधारित कविताएं लिखी। अपनी इस असाधारण प्रतिभा के चलते उन्होंने ख्याति पाई। इस कवि का नाम है जीवानंद श्रीयाल। जीवानंद श्रीयाल जी का जन्म 12 जनवरी 1926 को टिहरी रियासत के जखनियाली गांव के श्रीयाल गांव में हुआ था। इनके पिता शंभू प्रसाद श्रीयाल टिहरी रियासत में पटवारी के पद पर थे, जबकि इनके दादा टिहरी रियासत में ही कामगार तहसीलदार के पद पर थे। इनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता के लिए कष्टकारी माना जाता है और उनके साथ भी ऐसी ही घटना हुई। जब वे 8 साल के थे तब इनके पिता शंभू प्रसाद का निधन हो गया था और 10 साल की उम्र में इनकी माता स्वर्ग सिधार गई थी। इनका लालन पालन इनके ताऊ जी द्वारा किया गया। इनके पुत्र चक्रपाणी श्रीयाल बताते हैं कि मैं चक्रपाणी श्रीयाल स्वर्गीय गढ़कवि जीवानंद श्रीयाल जी को तीसरा पुत्र, और जो उनकी रचनाएं हैं, जो उनका जो काव्य है एकदम ठेठ आंचलिक काव्य, जिसमें कि गढ़वाल की और हमारी जो लोकल जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, हमारा जो खान पान है, हमारी जो घरेलू व्यवस्था होती है, उसके बारे में उन्होंने अपने जीवन को उसी रंग में उन्होंने अपने जीवन को सदा भी है और उसी रंग में जीवन को लिखा भी है। और जो उन्होंने जीवन जिया है, यथार्थ जीवन जिया, उसी के अनुसार उन्होंने काव्य रचना की है। लेकिन उनके काव्य की जो खास विशेषता वो ये थी कि उन्होंने जो भी काव्य अपना रचा वो सारा संस्कृत छंदों में है। और संस्कृत छंद इतने कि 2005 में जब मैंने उनके जो है काव्य संग्रह प्रकाशित की, तो उस समय मुझे जो है संस्कृत के अच्छे अच्छे विद्वानों के पास जाना पड़ा। उन छंदों के बारे में, उन छंदों की जो उनके मात्रिक होते हैं, जो उनकी मात्राएं होते हैं, उनके बारे में और उनकी जो उपलब्धता है उसको मेरे को जो है नहीं मिल पाई। केवल जो है 24-25 छंदों तक ही यहाँ के विद्वान जो मुझे सही ढंग से बता पाए। बाकी और भी छंद उसमें थे, उसका जो है उल्लेख मैंने किया है उस पुस्तक में, लेकिन उतने ढंग से जो है वो नहीं पाए। उन कहने का मतलब मेरा ये है कि उनको इतना अधिक ज्ञान था उन छंदों का कि जो आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि उसको जो है देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको जो है इस पर जो है आगे कुछ करना चाहिए। कि इतना जो है एक वो उनको जो है फॉर्मल एजुकेशन कुछ नहीं थी। उन्होंने केवल पढ़ाई लिखाई आपने जो है कठिन जीवन जो उनका जिया गया उसी में की, उन्होंने घर में स्वाध्याय से किया। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो वो दादाजी थे, उनके जो पिता थे, उनका देहांत पिताजी के बहुत ही छोटे 8 साल के थे तब उनके जो है पिताजी का देहांत हो गया। 10 साल के थे तो माताजी का देहांत हो गया। और अपने जो ताऊ के साथ उन्होंने रहकर जो है अपना जीवन यापन किया। वहीं पर उनकी गाय को जो है जंगलों में ले जाते थे, वहीं पर खड़िया स्लेट जो भी होते थे उस समय की उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें उनको पढ़ते थे, स्वाध्याय से पढ़ते। उन्होंने लिखा भी है अपनी व्यथा कथा में कि अपना बड़ाकों का गुड़ चरे न तकी आखिर सिकरी गए न। तो बहुत ही कठिन जीवन है। फिर उसके बाद उनका जो जीवन जो था जन्म से ही संघर्ष शुरू हो गया था। मूल नक्षत्र जो है हमारे वेदों में शास्त्रों में कहा जाता है कि मूल नक्षत्र वाला जो है अपने माता पिता के लिए या अपने परिवार के लिए जो है काफी कष्टदायक होता है। तो उसी मूल के कारण उनको जो है कई जो मूल नक्षत्र में जो पैदा हुए उसी के कारण उनको काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। उन्होंने बाद में जो है तो 60 साल की उम्र में एक कविता लिखी थी, अब तो यो ढांचो खचबच होगी। तो उसमें भी उन्होंने जो इस चीज का जिक्र किया था कि कैन बोलिए नो नी दी दिया, कैन बोलिए मुलिया कर नी दिया, ब्यो तो होगी पर बोली में रहेगी, अब तो ढांचो खचबच होगी। तो उसमें भी इन्होंने जो है अपनी जो है मन की व्यथा जो है पीड़ा को व्यक्त किया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटनाएं हुई। शादी के बाद जो परिवार बढ़ा तो हम लोग 4 भाई और 4 बहन थे। इनका लालन पालन, बेरोजगारी और
किसी प्रकार का कोई जो है अपने भाई बहनों का कोई सहयोग न होना और इस प्रकार से एकदम संघर्ष करते जा रहा। और उसके बाद जो है काफी आंदोलनों से जुड़े रहे, छोटे बचपन से ही जो है सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे, स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ और स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी जी के साथ इन्होंने जो काफी लंबा समय इन आंदोलनों में व्यतीत किया। और 1977 में जो अद्वाणी का आंदोलन हुआ था, जिसमें जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उनके उस समय उन पे जो है मुकदमा भी चला था उस अद्वाणी के जंगल को बचाने के चक्कर में। और नरेंद्र नगर की जो अदालत थी, उस तत्कालीन अदालत, उसमें इनको जो है वहां पर जो है मुकदमा झेलना पड़ा। और इन्होंने अद्वाणी के जंगल में उस समय में जो है भागवत कथा की थी वहां बैठकर लोगों को जो है जागृत करने के लिए, ताकि लोग जो है कथा भी सुने और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जंगल बचाने के लिए वहाँ गांव जंगल में एकत्रित हो सके। इस प्रकार उन्होंने अपनी तरफ से अल्प संसाधनों से और अपने स्वाध्याय के बल पर जो है काफी कुछ समाज के लिए भी किया है, जो हम लोगों के लिए एक अनुकरणीय है। और 1977 में इनको जो है चिपको पुरस्कार मिला था इस के लिए, इस जो कार्य उन्होंने अद्वाणी के जंगलों में किया या अन्य जगह किया। टिंचरी आंदोलन में जो है टिंचरी के विरोध में जो है आंदोलन किया, उसमें भी साथ दिया था। तो जीवन मैं कह सकता हूँ कि संघर्षों का जीवन अगर किसी को देखना है तो इनका जीवन देखना चाहिए। और इन संघर्षों के बल पर जो है परिवार का भी लालन पालन किया, अपना भी उस आज के जमाने के हिसाब से उस समय जो है कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी, संचार की सुविधाएं ज्यादा नहीं थी। आज तो सोशल मीडिया हो गया और इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा पल पल की खबरें जो है जल्दी से विस्तारित हो जाती। उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन वो जहाँ पर भी जाते थे कहीं पर चलते चलते जो है वो छंदबद्ध जो है रचनाएं अपनी सुना लेते थे। उनको किसी प्रकार का इस प्रकार कोई जो है इसमें साहित्यिक अपनी जो है रचनाओं को बोलने में, उसको जो है किसी के सामने प्रस्तुत करने में कोई जो है झिझक या शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती थी। वो बड़ी आसानी से जो है चलते चलते अगर कुछ चलते जैसे लोग जो है कई बार पूछ लेते थे कि बड़ा जी तुम्हारा लॉट होता, बोल कि जग तला जालू बाट तक तला जालू लॉट। इस प्रकार की जो चलते चलते कई जो है उनकी रचनाएं या उनके जो है लोगों क्या थी वो रहती थी और लोग बड़े आनंदित होते थे उनको आने जाने में। कहीं गांव घर में चले गए तो वहां पर जो है लोगों का जमावड़ा लग जाता था। कहीं जो है बस में सफर कर रहे थे, वहां जाते जाते कविता सुनाती थी। कहीं जो है इसमें जो शिक्षण संस्थाओं में चले गए या अलग अलग कहीं किसी भी जगह पर चले गए, तो वहां पर वो बिना बोले हुए बिना अपनी रचनाएं सुनाए हुए नहीं रहते थे और लोग अपने आप ही जो है उमड़ जाते थे उस चीज के लिए। और दूसरी चीज जो उनकी जो है जो रचनाएं हैं वो संस्कृतबद्ध होने के साथ आज जो है गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी जो है पढ़ाई जा रही है। जीवनानंद सरियाल ने अभावों के बावजूद भी सामाजिक आंदोलन में हमेशा बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। शराब आंदोलन हो या सर्वोदय आंदोलन, चिपको आंदोलन में स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा तथा उत्तराखंड आंदोलन के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी के साथ गीतों व कविताओं के माध्यम से लोगों को जन जागरूक किया। उन्होंने टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। वर्ष 1977 में अद्वाणी के जंगल में पेड़ों के कटान के विरोध में चलाए गए आंदोलन में जीवनानंद सरियाल जी ने सक्रियता से भागीदारी निभाई, जिसके चलते उन्हें चिपको पुरस्कार से नवाजा गया। जीवनानंद सरियाल ने हमेशा आंचलिक काव्य पर आधारित अपनी रचनाएं लिखी, जो स्थानीय गढ़वाली संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान पर आधारित हैं, जिन्हें संस्कृति छंदों में लिखा गया है। साहित्यकार डॉक्टर अमरीश शंगोली बताते हैं कि जंगलों में पत्थरों पर लिख लिख कर लिखना सीखा, पढ़ना सीखा। इन्होंने संस्कृत छंदों का अभ्यास किया और संस्कृत के कई छंदों में अपनी कविताएं लिखी। ये आंसू कवि थे, सरल वेशभूषा वाले, सरल स्वभाव वाले। जीवनानंद सरियाल जी मिट्टी से जुड़े हुए मनुष्य थे। उनकी कविताओं में ठेठ गढ़वाली शब्द हैं, छंदों का अनुशासन है और इनकी कविताओं की जो संप्रेषण शक्ति है, जो ताकत है, उसका संदेश सीधा श्रोताओं या पाठकों के हृदय तक पहुंचता है।
इनकी जितनी भी कविताएं थी वो सब समसामयिक और संदेशपरक हैं। ये विलक्षण कवि थे और 78 वर्ष की उम्र में 10 मार्च 2004 को इन्होंने आखिरी सांस ली। भौतिक रूप से जीवानंद सीरियाल जी की मृत्यु हो गई, लेकिन साहित्यिक रूप से वो हमेशा अमर हैं। चौंदुदाणी, मुंड निखोलू, माटो और बाटो, खराण्या ह्यूंद, रत्ता रेड़ो आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये किस तरह के कवि थे? दो पंक्तियां इनकी चादरू कविता से। चादरू चेंदू हरे कक तैं सुचो वस्त्र च शस्त्र च बाजी दऊं जाडू हटोंदू गरीबी घटोंदू च मान बढ़ोंदू छ गौ कसऊं नांगी ही लोली जू बोलू बिटोलिक जानन लोग कबारी गऊं खाणत मिलदू ढक्याण नि मिलदुत जाडू तबारी पिथोंदू तऊं औंदी च याद तबारी लठालू की चादरू एक फटालू ही हो चैंदू जरूर छ सात धर्यों बुगची पर भौंकनी कालू ही हो ओढ़िक चलनक गात बदलनक कुई जुन्हयेण ही वालू ही हो नाटक बाटक छैल बिछोणक घाम समय कख डालू ही हो बाजी समय कुटरी बित बांधिक देनन लोग जुगों भी गया मांगिक भी तब देनन नीकुई जब जानी बुझी अफुनांगी रया। उनकी 300 रचनाओं में चादरू, मुंड निखोलू, खैट पर्वत, स्यवनी लगांदू आदि प्रमुख हैं, जो हेमंती नंदन बोगड़ा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर पढ़ाई जाती हैं। जीवानंद सीरियाल ने स्कूलों में जाकर भी अपनी रचनाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षा के बारे में जागरूक किया। साहित्यकार एवं अध्यापक गिरीश बडोनी बताते हैं कि जीवानंद सीरियाल हमारे क्षेत्र के, हमारे जो भिलंगना क्षेत्र है, और भिलंगना क्षेत्र से उनकी जो ख्याति है वो पूरे उत्तराखंड और पूरे भारतवर्ष तक पहुंची है। काफी ख्याति उनके जीवन भर इस रूप में रही कि उस जमाने में जहाँ पर लोगों के पास संचार की सुविधाएं नहीं थी, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के मौके कम थे, उस जमाने में भी उन्होंने जगह जगह चलते हुए, चाहे वो बस में जा रहे हैं, चाहे वो किसी विद्यालय में जा रहे हैं, वहां जाकर उन्होंने अपने गीत सुनाए, अपनी कविताएं सुनाई। और उनकी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि वो सारी गेय कविताएं रही ज्यादातर। उन्होंने 24 संस्कृत के छंदों में लगभग 300 से ज्यादा कविताएं उन्होंने लिखी, और उनकी जो कविताएं रही वो सामाजिक चेतना, सामाजिक जो कुरीतियां रही उन पर आधारित रही, और उन्होंने लोगों को खूब मोटिवेट करने की कोशिश की, लोगों को जागृत करने की कोशिश की, जो अब तक हमें ज्ञात है। हालांकि एक थोड़ा सा एक ये जरूर एक दिक्कत है कि उनकी जो कविताओं का संग्रह है वो सुलभ नहीं है, वो आसानी से मिलता नहीं है। फिर भी जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार उनके गंगा यमुना का मैथ बिटी और गढ़ साहित्य सोपान संस्करण 1 और 2, भाग 1 और 2, उनके 2 कविता संग्रह अब तक प्रकाशित हुए हैं, जिसमें उनकी बहुत सारी कविताएं, उनकी कई कविताएं ऐसी भी हैं जो जगह जगह आपको मिल जाएंगे, पत्र पत्रिकाओं में छपी हुई और कई जगह छपी हुई। उन्होंने खूब कवि सम्मेलनों में भी प्रतिभाग किया। आज के जो हमारे गढ़वाल के जो कवि हैं, जैसे मदन डुकलान हैं, गिरीश सुंदरियाल हैं, गणेश कुक्षाल गणी हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इनके साथ ये बताते हैं कि इनके साथ उन्होंने खूब कवि सम्मेलनों में भाग लिया। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उनकी जो पत्नी थी, जिनका कि अभी पिछले साल ही 22 फरवरी 2023 में उनका निधन हुआ, तो वो खुद भी कुछ बार उनके साथ कवि सम्मेलनों में उन्होंने प्रतिभाग किया है। तो जो जीवानंद सीरियाल हैं, उनका सबसे बड़ा, यदि मैं साहित्य और शैली की यदि मैं बात करूं, उनकी शैली की यदि मैं बात करूं, तो उनकी शैली जो है वो छंदों में उन्होंने कविताएं लिखी, और उस मामले में उनका एक अलग ही स्थान है। यदि हम शिल्प की बात करें, और जहां तक उनका कुल मिलाकर जो उनका कंटेंट था, तो कंटेंट उनका यही था कि वो लोक चेतना के लिए वो लगातार कार्य करते रहे। और उन्होंने मैं समझता हूँ कि टिहरी की जो एक बहुत बड़ी विरासत है जो साहित्यकारों की, उसमें उनका बड़ा योगदान रहा जीवानंद सीरियाल जी का। और उनके जो सुपुत्र हैं चक्रपाणी, जो सबसे छोटे उनके बेटे हैं, उन्होंने उनके एक जो कविताएं, उनकी अप्रकाशित कविताएं थी, उनको मुंड निखोलू नाम से उनका एक कविता जो पूरा संग्रह है वो उनका प्रकाशित करवाया है, और निकट भविष्य में वो उनका कुछ और भी संग्रह जो उनकी अप्रकाशित कविताएं हैं उनको लेकर के आ रहे हैं। तो मैं आज, क्योंकि उनका जन्म दिवस है आज, जो राष्ट्रीय युवा दिवस भी हम लोग मनाते हैं विवेकानंद जी के जन्मदिन पर,
तो मैं इस अवसर पर उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे युवा उनके साहित्य को पढ़ेंगे और उनको उनके यदि कोई वीडियो या ऑडियो है उनको सुनेंगे और उससे वो प्रेरणा लेते रहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिनका एक बहुत बड़ी विशेषता उनकी ये रही कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत जबरदस्त होता था। वो किसी विद्यालय में जाते थे, वहां पर बोलते थे कि आप सुनो मुझे, और उसके बाद सुनने के बाद लोग उनको जो है उससे कुछ न कुछ प्रेरणा लेते। जीवानंद श्रीयाल चलते फिरते भी अपनी रचनाओं को बना देते थे। उन्होंने अपनी जीवन सादगी के साथ जिया और 78 साल की उम्र में 10 मार्च 2004 में श्रीयाल गेट में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी कविताओं में भविष्य का समय कैसे होगा उसका भी वर्णन किया है। अब जमानु जमानु जनानों को आने वाला समय महिलाओं का होगा जो आज के समय में सटीक बैठ रहा है। जयप्रकाश कुकरेती, आकाशवाणी समाचार, टिहरी गढ़वा।